ये इन्हें मारते मारते इतनी बुरी बात मारा, मार्केट में कोई लोग जो होगा वो बता देगा कि ये मरे कैसे नहीं इतनी मार पे। भाई कुत्ता फाड़ दिया सीधा ही ऐसे मार के झपट्टा। ये 5-7 दिन के लेबर हैं, वो लेबर कह रहा है कि मैं यूपी का गुंडा हूँ भाई। कहते हैं कि दुकानदार ग्राहक को भगवान का दर्जा देता है, क्योंकि जब तक ग्राहक नहीं आएगा तो उसकी बिक्री नहीं होगी, और जब ग्राहक सामान खरीदेगा तो दुकानदार को मुनाफा होगा, जिसके सहारे दुकानदार के परिवार का पालन पोषण होता है। लेकिन पलवल के मीनार गेट पर एक दबंग दुकानदार की दबंगई देखने को मिली, जहां पर दुकानदार ने अपने नौकरों के साथ मिलकर ग्राहक के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसके कपड़े तक फाड़ डाले, और फिर मार्केट के दर्जनों लोगों को इकट्ठा कर दोनों ग्राहकों को पहले तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उसके बाद उनको पुलिस थाने तक मारपीट करते ले गए। दुकानदार की दबंगई यही नहीं रुकी, पुलिस थाने के अंदर भी उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने देर रात घटित हुई इस घटना के बाद दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर थाने के अंदर बैठाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मीनार गेट ये वहाँ था और ये वहीं से मतलब इनको ये आदमी मरे ही नहीं है, दोनों इतने मारते हुए लाए 20-25 आदमी आ गए पूरे मार्केट में। मैं हाथ जोड़ता मैंने यार कोई लोग बचाओ, मैंने 2 आदमी ने इतने आदमी मार रहे हैं पर किसी ने नहीं बचाया, मतलब ये मरे ही नहीं है, बस इतने मारे हैं लोगों ने। ये 20 थाने तक मारते मारते लाए, ये लाए कि चलो मैं तुम्हें थाने में बंद करवाएंगे। हमें ये था कि इन्हें थाने में ले जाकर बस तो जाएंगे। ये इन्हें मारते मारते इतनी बुरी बात मारा, मार्केट में कोई लोग जो होगा वो बता देगा कि ये मरे कैसे नहीं इतनी मार पे। 2 आदमी थे, एक का नाम मनीष है, एक का नाम दीपक है। अगर पीड़ित ग्राहक की माने तो वह पलवल की पंचवटी कॉलोनी का रहने वाला मनीष है, जो कि मीनार गेट पर बनी एक मिठाई की दुकान से 350 मिठाई के खाली डब्बे खरीद कर ले गया था, और जिस समय डब्बे खरीदे थे उस समय यह तय हुआ था कि जितने खाली डब्बे बचेंगे उनको वापस कर दिया जाएगा। खरीदे गए डब्बों में से 150 डब्बे बच गए, जिनको वापस करने के लिए पीड़ित जब दुकान पर लेकर पहुंचा तो पहले तो दुकानदार ने डब्बों को लेने से ही मना कर दिया। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के दौरान ये सहमति बनी कि एक डब्बे पर 1 रुपया काट कर डब्बों को वापस लिया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बन गई, लेकिन जब दुकानदार ने डब्बों को गोदाम पर छोड़कर आने की बात कही तो उसके बाद दोनों पक्षों के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई। इतने में ही दुकानदार ने अपने नौकरों के साथ मिलकर ग्राहक के साथ मारपीट शुरू कर दी। मैंने इनसे 300 डिब्बे का ऑर्डर किया था, इन्होंने रिक्शे में रख के 350 डिब्बे भिजवा दिए। इन्होंने मेरे को बोला कि भैया 350 डिब्बे के पैसे जितने आपके लगेंगे आप लगा लेना, बाकी हमें वापस कर देना। अब हमने गाड़ी में रख लिया, हमने सोचा कि अभी वापस कर देते। कल लिए थे, आज वापस करने आ गए। 150 हमारे लग गए, 150 रुपये बच गए। आज 200 लग गए, 150 बच गए। इन्होंने मेरे को बोला कि भैया ये ले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो बेचते हैं, हम वापस लेते नहीं। मैंने कहा नहीं वापस करने की। मैं कहा भैया अगर आप मना करते तो मैं लेता ही नहीं। इन्होंने फिर एक बंदा आ गया पीछे से, मैंने कहा भैया आप कुछ सोल्यूशन तो कर लो इसका। इन्होंने कहा 1 रुपया सस्ता लेंगे हम आपको। मैंने कहा 150-200 रुपये तुम आजकल ले जाने के क्यों वापस कर रहे हो, आप कमिटमेंट पे खरा उतर रहे हो। उसके बाद भाई को इतना क्रोध है, वो कह रहा है तू चुल्ला बढ़िया समझ रहा है, क्या समझ रहा है, हम यहाँ बहुत बड़े डॉन है। उसके बाद भाई ने हाथापाई कुत्ता फाड़ दिया सीधा ही ऐसे मार के झपट्टा। और ये 5-7 दिन के लेबर हैं, वो लेबर कह रहा है कि मैं यूपी का गुंडा हूँ भाई। आपको दिखाई दे रही है तस्वीरें पलवल सिटी पुलिस थाने की, जहां पर आप दुकानदारों की दबंगई देख सकते हैं कि बातचीत के दौरान भी दुकानदार ग्राहक के साथ हाथापाई कर रहा है और मारपीट करने के लिए भी तैयार है। इस मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता ने दुकानदार से मारपीट करने का कारण जानना चाहा तो दुकानदार ने अपनी गलती को छिपाते हुए उल्टा ग्राहक को ही दोषी बता दिया। गोदाम तक पहुंचाते तो उल्टे बदतमीजी गाली वाली देने लगे और गोथन लगे। गोदाम तक पहुंचाया भी नहीं, दुकान पे वहीं सड़क पे छोड़ दिया। हमारा गोदाम थोड़ी सी दूर है, 20 कदम वहाँ तक पहुँचाने में उल्टे सीधे बहन गाली वाली देने लगे। हम मारते तो हम वहीं क्यों पड़ते जी। आप आदमी आप कहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ भी देख रहे हो। इनके आदमी ने आके उल्टा हमला कर रहे हैं हम पे। यही तो हैं इनके आदमी तो हैं ये। अब देखो बात क्या है, क्या रिपोर्ट कराते जैसी बात में नहीं कर रही है। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बैठाकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।